11,500 में हम लोग का गुजर बसर चल नहीं रहा है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। रोड पर उतरने का हम लोग का शौक नहीं था, लेकिन हम लोग को मजबूर होकर सरकार हमको रोड पर लाती है। तब है महिला का तो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी तो पढ़ रही है, लेकिन बेटी बच नहीं रही है। बेटी का शोषण किया जा रहा है। 11,500 में अर्बन में काम करती हूँ सर, और 11,500 में रूम रेंट लेकर के रहते हैं। उसमें भी अगर 1 महीना नहीं हम लोग पैसा देते हैं तो अगले महीना से वहाँ का जो रेंट, जो जिन मकान मालिक होते हैं वो बोलते हैं कि अगला महीना हमें दीजिए, नहीं तो अपना सोच लीजिए। घर कहाँ चलता है? घर तो परिवार लोग चलाता है, वो भी 4 महीना के बाद ही वेतन मिलता है। कोई फायदा नहीं है। मुख्यमंत्री जी के लिए तो पूरा बिहार एक जैसा होना चाहिए। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा ना, आप पढ़ा दे रहे, रोजगार दे ही नहीं रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ सदन सिंह। सरकार एक और महिला की बात करती है, लेकिन एक और महिला आज सड़क पे है। बिहार के तमाम एएनएम संविदा कर्मी जो हैं आज फिर पटना पहुंची हुई हैं और इनका प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ, क्योंकि इनका जो वेतन है मात्र 11,500, एक ही छत के नीचे काम करती है। दूसरे ओर एक को 80,000 दिया जाता है, तो इन्हें जो है 11,500 दिया जाता है। इनके कई मांगे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। देखिए किस तरीके से कई महिला यहाँ पे पहुँची हुई हैं। ये एएनएम संविदा कर्मी है, बिहार के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे पहुँची हुई हैं और लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात अब तक नहीं सुनी जा रही है। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग के बहुत 16 सूत्री मांग है, जिसमें कि 2 सूत्री हम लोग को मांग है कि समान काम समान वेतन हम लोग को नियमित किया जाए। नियमित किया जाए। हाँ। अब तक आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पटना आ रही हैं, आखिर बात आप लोगों की नहीं सुनी जा रही है। नहीं सुना जा रहा तो लगातार होगा और आगे भी होता रहेगा। आगे भी बोलिए क्या? देखिए हम लोग को 11,500 पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग को 3 साल हो गया। 11,500 में हम लोग का गुजर बसर चल नहीं रहा है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। रोड पर उतरने का हम लोग का शौक नहीं था कि हम लोग रोड पर उतरे, लेकिन सरकार हम लोग को मजबूर कर दी है। शौक नहीं ये जरूरी है, ये भी करना जरूरी है। हम लोग का शौक नहीं है कि हम रोड पर आकर अपना मतलब उग्र आंदोलन करें, लेकिन हम लोग को मजबूर होकर सरकार हमको रोड पर लाती है, तब हम यहाँ पर रोड पर आए हुए हैं। एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, कई योजना उन्होंने महिलाओं को लेकर चला रहे हैं। और कितना पैसा आप लोगों को कितना मिलता है वेतन? 11,500 हम लोग को वेतन देते हैं। मुख्यमंत्री महिला का शोषण कर रहे हैं। महिला का तो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी तो पढ़ रही है, लेकिन बेटी बच नहीं रही है। बेटी का शोषण किया जा रहा है। देखिए तमाम और भी संविदा कर्मी से बात करते हैं, क्या कुछ बात है? हम लोग का मांग है कि न्यूनतम मजदूरी 26,000 मिलना चाहिए। जो 2 दिन का लीव है वो भी मिलना चाहिए। अपना गृह जिला होना चाहिए। कितना वेतन मिल रहा है? मात्र 11,500 रुपया मिलता है। घर कहाँ चलता है? घर तो परिवार लोग चलाता है, वो भी 4 महीना के बाद ही वेतन मिलता है। कंटिन्यू मिलता नहीं है वेतन। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से? हम कैमूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, पटना में रहते हैं। पटना में रहते हैं। हाँ, क्या कुछ मांग है? हम लोग का मांग है न्यूनतम वेतन 26,000 मिलना चाहिए। स्पेशल लीव जो 2 दिन का होता है वो मिलना चाहिए। हम लोग का पीएफ भी नहीं कटता है। पीएफ भी नहीं करता? नहीं, पीएफ भी नहीं कटता है। जो वार्षिक वृद्धि होता है 5% का, वो भी नहीं होता है। हम लोग का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है और काम का बढ़ाते जा रहा है। और भी क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? बस यही मांग है कि वेतन बढ़ाया जाए। हम लोगों का 2 दिन का जो विशेष अवकाश होता है वो दिया जाए और ये पीएफ कटा जाए। मतलब जो भी परमानेंट की सुविधा है वो सब दिया जाए। 2 तरह का होना ही नहीं चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही चाहिए। पहले इसको तो ख़त्म किया जाए, सबको नियमित किया जाए। आप लोग भी तो एग्जाम देके ही आई हैं। जी, हम लोग एग्ज़ाम देके सेम प्रोसेस है। जो 500 पहले हुआ, फिर 8,853 हुआ और ये तीनों का सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस से आए, पर हम लोगों के साथ 2 तरह का किया जा रहा है। कहाँ से आई हैं? नालंदा से। नालंदा से। मुख्यमंत्री गृह जिला से आई हुई हैं आप। कोई फ़ायदा नहीं है। मुख्यमंत्री जी के लिए तो पूरा बिहार एक जैसा होना चाहिए। ना नालंदा वालों को कोई विशेष फ़ायदा है, ना यहाँ वालों को। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। उन्होंने कई योजना बिहार में लागू किए हैं, लेकिन एक और आप लोग हमेशा देखा, मैंने पिछले भी न्यूज़ आप लोगों का मैंने कवर किया था, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं। आखिर बात आप लोगों की क्यों नहीं सुनी जा रही है? बेटी अगर पढ़ जाएगी तो सिर्फ पढ़ने से क्या होता है? रोज़गार है नहीं। अगर रोज़गार है तो इस तरह का रोज़गार दिया जा रहा है, जहाँ पे रोज़गार के नाम पे सिर्फ इतना कम वेतन है, ना घर चल रहा है, घर वाले की तरफ से अलग प्रेशर रहता है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा ना, आप पढ़ा दे रहे हैं, रोज़गार दे ही नहीं रहे। दे रहे हैं तो इस तरह का दे रही है। करो नहीं तो नहीं करो, बराबर है। इससे अच्छा आप नियमित कर दीजिए। सबसे पहले तो
मतलब मुझे नहीं, सबका यही कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट को हटाइए, ये कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही नहीं चाहिए। कौन सा मतलब बनता है कॉन्ट्रैक्ट का? सीधा नियमित कीजिए, सबको समान काम का समान वेतन, समान सुविधा मिलनी चाहिए। जी, क्या मांगे हैं मैम? सर हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए और ये हम लोग को रेगुलर किया जाए, परमानेंट किया जाए। और हम लोग को जो मोबाइल डाटा सब लोगों को दिया जाता है, पर हम लोग कोई मोबाइल डाटा नहीं दिया जाता है। वो मोबाइल डाटा भी मिलना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। हमसे जो बाद आए हैं उन लोग को हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा दिया गया, हम लोग को वो भी सुविधा नहीं दिया गया। सुविधा सरकार की तरफ से कोई नहीं दिया जा रहा है। कितने 2-3 साल तो जॉब का हो गया हुआ आप लोगों का है? सर 3 साल, हाँ 3.25 साल हो चुका है। अब तक कोई भी आप लोगों के कोई भी ऊपर सुविधा नहीं दिया जा रहा है, एक पैसा भी वृद्धि नहीं किया गया और न ही कोई सुविधा दिया जा रहा है। इसी तरह से सिर्फ काम लिया जा रहा है। हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। नालंदा से। देखिए तमाम जगहों से लोग आए हुए हैं, क्या कुछ मांगे आप? सर मैं भी नालंदा से ही आई हूँ सर, लगभग 2.5 साल से मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे। संविदा एनएम की तरह हमको भी बहाली किया गया था, है ना। और एनयूएचएम एक होते हैं, एक एनएचएम होते हैं। जिस तरह से एनयूएचएम एग्ज़ाम दे करके आई, जिस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से एग्ज़ाम दी एनयूएचएम एनएचएम, उसी तरह से हम लोग भी एग्ज़ाम दिए और पास किए। जितना योग्यता उन लोगों को पास रखा गया था उस तरह से हम लोग भी फिलअप किए और उसका फॉलो किए। लेकिन उन लोगों को भी 11,500 से स्टार्ट हुआ था और हम लोग 865 एनएम है, इसको भी 11,500 से ही स्टार्ट हुआ। सर उन लोगों को 1 साल हुआ और उन लोगों को जो बढ़ोतरी होती है संविदा का, जो सरकार को मापदंड में लिखा हुआ है, तो उन लोगों को बढ़ोतरी हुआ, पर हम लोग को आज तक नहीं हुआ। सर हम लोग 2.5 साल से काम कर रहे हैं पर हम लोग को नहीं हुआ। 11,500 में अर्बन में काम करती हूँ सर, और 11,500 में रूम रेंट लेकर के रहते हैं। और पटना में अगर टूटा फूटा भी रूम लेते हैं तो 3,000 रुपया हम लोगों को पर मंथ देना होता है सर। उसमें भी अगर 1 महीना नहीं हम लोग पैसा देते हैं तो अगले महीना से वहाँ का जो रेंट, जो जिन मकान मालिक होते हैं मिल जाता होगा। वो बोलते हैं कि अगला महीना हमें दीजिए, नहीं तो अपना सोच लीजिए। किसी तरह से अगर हमें पेमेंट नहीं मिलती है तो हमारे घर वाले चलाते हैं। कितना दिन से पेमेंट नहीं मिला आप लोगों को? सर पेमेंट कुछ दिन पहले रुका हुआ था सर, 5 महीना से, पर 2-2 महीना के मिल गया, 2 महीना से और रुकी हुई है। जी सर 2 महीने से रुकी हुई है, बीच में विलम्ब हुई थी, पर अब इधर 2 महीना से मिल गया है, 2 महीना को और बाकी है। तो इस तरह से सर हम अपना नहीं चला सकते हैं तो हम अपने बच्चे को कैसे चला सकेंगे? अगर घर में घर वाले भी होते हैं, अगर हमारे गोतियाँ हैं, पर जो मेरे सासू माँ है वो बोलते जब नौकरी करती हो तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं है? चारों बगल से सुनना पड़ता होगा, घर से भी और फिर जहाँ ससुराल मायके होता है वहाँ से। ये सर ये बात रहती, यही नीतीश कुमार ने ही जो राशन कार्ड का प्रावधान निकाले, बहुत सा तमाम ये चीज़ें जो सरकारी सुविधा मिलती है वो चीज़ से भी हमें वंचित कर दिया जाता है सर, क्योंकि हम नौकरी करते हैं, पर नौकरी के नाम पर जो एक बंधुआ मजदूर का वेतन मिलता है उससे भी मुझे कम मिलती है। क्योंकि अगर जो लेबर माथा पे गिट्टी सीमेंट भी ढोता है सर उसको 500 रुपये मिलता है और हमें 11,500 मिलती है पर मंथ, तो सोचिए मेरा एक दिन का पेमेंट कितना होगा। देखिए तमाम एएनएम के यहाँ पे संविदा कर्मी हैं, इनका प्रोटेस्ट यहाँ पे जारी है, लगातार पटना आ रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। और इनके तरफ से ये भी बताया गया, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 11,500 रुपया हमें वेतन मिलता है। इतना वेतन तो एक दिन का जो दिहाड़ी जो मजदूर होता है उसको प्रतिदिन 500 रुपया मिलता है, लेकिन हमें 11,500 मिलता है, जिनमें हमें अगर ग्रामीण इलाके में अगर हमारा ड्यूटी रहता है तो वहाँ का हमें रेंट देना होता है। अगर रेंट में अगर देरी हो जाता है तो हमें वहाँ की तरफ से नोटिस मिल जाता है कि आप रेंट दीजिए, यानी तो रूम छोड़ दीजिए। इस तरीके का इन लोगों का कहना है सरकार की तरफ से कि हमें परमानेंट किया जाए और एक ही छत के अंदर भेदभाव हो रहा है। मेरा इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।